श्री राम। सभी साधक भाई बहनों को राम राम। हम लोग हमारी साधना पुस्तिका के पृष्ठ नंबर 4 पर हैं। स्वामी जी कह रहे हैं, साधना पथों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। वह साधन पथ जिसमें शक्ति के ऊर्ध्वगमन पर जोर दिया जाता है, शक्ति को मूलाधार अथवा किसी केंद्र से जागृत करके सहस्त्रार्थ में ले जाकर वहां लीन करने का प्रयत्न किया जाता है, वो आरोह पथ है। इसमें हठ योग, लय योग, शब्द योग, राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, इस प्रकार के पथ आते हैं। इस पथ में क्या किया जाता है कि जो हमारी ऊर्जा है, जो कुंडलिनी शक्ति है, उसको मूलाधार से चढ़ाकर सहस्त्रार्थ तक ले जाया जाता है। ये अपने दम का पथ है कि हम कर सकते हैं और हम भगवान को अकेले ही पा सकते हैं। इसमें हमें भगवान के सहयोग की ज़रूरत नहीं है। तो ज्ञान मार्गी लोग इसके लिए हठ करते हैं। कभी एक पैर पे खड़े हो जाएंगे, कभी उल्टा लटक जाएंगे, पैर को रस्सी से बांध लेंगे, कई तरीके के। कुछ लोग एक प्रकार का भोजन ही करते हैं, पूरे जीवन दूध ही पिएंगे या कुछ और करेंगे, किसी चीज़ का त्याग करते हैं। तो हट करके हम भगवान को पा सकते हैं, पाया जा सकता है। भगवान स्वामी जी कह रहे हैं सभी मार्ग हैं, इससे भी पाया जा सकता है। ज्ञान योग से पाया जा सकता है कि सांख्य योग, ये मान लेना अपनी विवेकनी बुद्धि से, अपनी बुद्धि से कि ये क्षेत्रज्ञ अलग हैं, शरीरी अलग है। इस प्रकार से मान लेना, जड़ चेतन अलग है। जब हम इस प्रकार से मानकर उस पर चलते हैं, मन और इंद्रियों को वश में करके चलते हैं, उससे भी काम बन जाता है। रास्ता कठिन है लेकिन किया जा सकता है। इसी प्रकार से कर्मों के समर्पण के द्वारा कर्म योग, कर्म किया लेकिन फल भगवान को सौंप दिया, उससे भी किया जा सकता है। हठ योग, ध्यान लगाकर बैठ गए तो ध्यान से भी किया जा सकता है। तो इन सभी पथ की क्या आधारशिलाएं? इन सब पथ की आधारशिला है आत्म संयम, प्रबल वैराग्य और गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास। ये सब रास्ते अकेले चलने वाले नहीं हैं कि हम कर लेंगे अपने दम भर के रास्ते नहीं हैं। इसमें गुरु रास्ते पर चाहिए होता है, क्योंकि ये आरोहण का मार्ग है। नीचे से मोटर पानी चढ़ाती है तो ये आसान काम नहीं है। मोटर भी गर्म हो जाती है, पानी चढ़ पाता है कि नहीं, और लाइट जाने पे पानी फिर से गिर जाता है। तो गुरु की कदम कदम पर आवश्यकता होती है, आत्म संयम की आवश्यकता होती है, गुरु के प्रति अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। वही एक सहारा होता है, वो एक माध्यम होता है जो वहाँ तक पहुँचा सकता है। पर किया जा सकता है, ऐसे भी रास्ते हैं और लोग करते भी हैं। हमारे गुरु ने ऐसा मार्ग नहीं बताया है, ये कठिन है पर किया जा सकता है। तो इसकी आधारशिला है आत्म संयम। जैसे कछुआ अपने सभी अंगों को शरीर में, अपने खोल में, अपने कवच में दबा ले तो कितने दिन तक दबा पाए? क्या ये एक नैसर्गिक रास्ता है? क्या ये प्राकृतिक रास्ता है? और जो हमारा मन है, क्या उसकी प्रकृति ऐसी है कि उसको अधिक देर तक दबाया जा सके? तो प्राकृतिक रास्ता नहीं है। ना इंद्रियों को दबाया जा सकता है, भोग से वंचित कर लिया जा सकता है कि हम जंगल में चले गए और सबको छोड़ दिया, जो हमारे कर्तव्य कर्म हैं, स्वधर्म है, सबको छोड़ दिया, इस प्रकार से कर दिया। तो क्या ये नैसर्गिक है कि हम इंद्रियों को, मन को बोल दें कि तुम ऐसा मत करो, बुद्धि को कह दें तुम विचार मत करो? इन सब का तो ये काम ही है। अगर किसी राज्य में दरबान से कह दिया जाए कि तुम चौकीदारी मत करो, या कि ऐसे सभी जो मंत्रीगण हैं उनसे बोल दिया जाए तुम काम ना करो, तो क्या ये नैसर्गिक रास्ता है?
स्वामी जी कहते हैं ये बहुत कठिन रास्ता है। जो आरोह मार्ग है जिसमें मूलाधार से शक्ति को ऊपर चढ़ाया जाता है, ये कठिन मार्ग है। यदि काम क्रोध आदि अधोगामिनी प्रवृत्ति प्रबल होंगी तो शक्ति जागरण से वो इतनी वेगवती हो जाएंगी। पेज नंबर 4 है, उसमें बताया गया है हमारी साधना में कि अगर काम क्रोध आदि, क्योंकि जिस जिस जगह पर हम कुंडलिनी को जगा रहे हैं, सबसे पहले मूलाधार से ही चलेगी, और मूलाधार धरती की ओर अधोगामिनी, मूलाधार चक्र जो है जो सबसे रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से पर होता है, वहाँ जिस जिस जगह पर कुंडलिनी जागृत होगी वहाँ शोधन होगा। शोधन का मतलब फिर पूरी तरीके से शोधन होगा। इतने जो पुराने दबे हुए काम संस्कार हैं जो अभी सुषुप्त अवस्था में, वो भी जाग जाएंगे। ऐसा लगेगा, मन में ही लगेगा कि ये तो कभी था ही नहीं मेरे मन में, ये क्या कर दिया। तो उस जगह का शोधन होता है। तो कभी कभी व्यक्ति संभाल नहीं पाता है जब निचले केंद्रों का शोधन होता है, तो गुरु बार बार आता है, वरद हस्त रखता है, आशीर्वाद देता है। तो ये मार्ग बड़ी कठिनता का मार्ग है, कठिन पथ है इस पर चलना, आरोह मार्ग। लोग ऋषि मुनि भी ध्यान किया करते थे, लेकिन जब काम क्रोध का वेग जगता था तो चाहे दुर्वासा हो चाहे विश्वामित्र हो, फिर उसके वशीभूत हो जाते थे, फिर जहाँ तक चले थे फिर से वहीं आ जाते थे। तो ये काम क्रोध आदि अधोगामिनी शक्तियाँ, अगर कछुआ अपने अंगों को अंदर रखे हुए है बहुत दिनों से, हमने रसगुल्ला नहीं खाया है और ये मन में आ रहा है नहीं हमें खाना चाहिए, मिल जाए तो खा लें, तो ऐसी स्थिति होगी। तो कभी ये भी स्थिति हो सकती है कि हम आधा डिब्बा खरीद के खा लें। जो कभी नहीं खाया, हफ्तों नहीं खाया, महीनों नहीं खाया, अगर छूट मिल जाएगी तो इस प्रकार से चीज़ों को बहुत अधिक दिनों तक, बहुत अधिक समय तक दबाया नहीं जा सकता है। ये साधना का प्राकृतिक नैसर्गिक पथ नहीं है, इसमें चलना कठिन है। और साथ में इस मार्ग के चलने की एक और आवश्यकता है कि स्वास्थ्य का बिल्कुल ठीक प्रकार से हमारा स्वास्थ्य लाभ होना, सही होना, और वैराग्य की इसमें नितांत आवश्यकता होती है। लेकिन वैराग्य तो होता नहीं है, मन है, इंद्रियां हैं, बुद्धि है, क्या ये वैराग्य करेंगी? इनकी तो बाहर जाने की हमेशा प्रवृत्ति होती है। समय से पूर्व ही शक्ति के उत्थान के द्वारा मृत्यु तक हो जाना संभव है। अगर हमको सही गाइडेंस नहीं मिला, सही तत्ववेत्ता नहीं मिला, तत्वदर्शी नहीं मिला, तो ऐसे में मृत्यु भी हो जाती है। दिमाग का बिगड़ जाना ऐसे में तो कोई साधारण बात नहीं है। जो शिवो हम अहम ब्रह्मास्मि कहकर ध्यान करते हैं कि मैं ही हूँ और मैं कर लूँगा, तो ये अपने आप के चलने का पथ नहीं है। महाशक्ति माँ इसमें सहयोग करने को आतुर है और हमें उसका सहयोग ले लेना चाहिए। और स्वामी जी ने तो ऐसा रास्ता बताया है अवरोह मार्ग का, ये मार्ग ऑफ एसेंट है, दैट इज पाथ ऑफ एसेंट। लेकिन हमको जो रास्ता बताया गया है वो पाथ ऑफ डिसेंट है, उतरने का रास्ता है, वो भक्ति का मार्ग है, वो अवरोह पथ। तो यही कारण है कि आरोह पथ के पथ में पतन का हर समय भय बना रहता है, तो इसमें पतन का भय बना रहता है। तो यहाँ पर अर्जुन पूछ रहे हैं कि भगवान से कि भगवान क्या होता है उन लोगों का जो लोग वैराग्य के अभाव में अपने पथ से, आध्यात्मिक पथ से च्युत हो जाते हैं। ऐसा वो छठे अध्याय के 39वें श्लोक में, 39वें श्लोक में पूछ रहे हैं क्या होता है भगवान कि चलते चलते अगर कोई पथ से हट जाए तो क्या वो बर्बादी के रास्ते पर चला जाता है। भगवान 40वें श्लोक में कह रहे हैं, पार्थ हे प्रथा पुत्र, कुंती को प्रथा भी कहते थे, हे प्रथा पुत्र पार्थ, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नहीं कल्याण कृत कृश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे पार्थ, जो कल्याण के लिए प्रयास करता है, चाहे वो आरोह मार्ग से करे
या भक्ति मार्ग, अवरोह मार्ग, महाशक्ति पे छोड़ दे। महाशक्ति आप करो, हमारे नन्हे हाथों में, शिशु के हाथों में क्या शक्ति है कि हम खुद को नहला लें? शिशु में ही योग्यता होती खुद को नहलाने की, तो माँ क्या नहलाती उसको? हमें शक्ति नहीं है, हमें वो योग्यता नहीं है। तो हमारा मार्ग आसान मार्ग है, हमारा मार्ग गृहस्थी में रहकर भगवान को पाने का मार्ग है। हमारे मार्ग में अपने कर्तव्य कर्मों को छोड़ना नहीं होता है, भोगों को प्रभु से स्वीकार करना होता है। तो जब अर्जुन प्रश्न करते हैं तो भगवान कहते हैं, हे पार्थ, हे प्रथापुत्र, नैव इह ना उत्र, ना यहाँ और ना उत्र, मरणोपरांत विनाशः तस्य विद्यते। उस व्यक्ति का जो अपने कल्याण की इच्छा करता है, उसका कभी भी विनाश नहीं होता। जो भगवान को पाना चाहता है, जो मुझको पाना चाहता है, क्या मैं उसका विनाश कर दूंगा? क्या उसका पतन होता है? आध्यात्मिक मार्ग में तो पतन होता ही नहीं है। दिखने में लगता है भाई शरीर का विनाश हो गया, पागल हो गया, चार लोग उदाहरण देते हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मर तक गया, लेकिन फिर भी पतन नहीं होता है। भगवान ने कहा इसने प्रयास किया, चाहे अपनी तरफ से प्रयास किया या मेरी भक्ति के द्वारा मुझ पर निर्भर होकर, समर्पण होकर प्रयास किया, इसका तो कल्याण करके ही रहेंगे। यही कितने धन्य भाग हैं कि हम संसार की चीज़ों को छोड़कर भगवान को ओर दौड़ते हैं। वरना तो लोग संसार के पछड़े में पड़े रहते हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो किसी भी मार्ग से चल पड़ा हो और मुझे पाने की आकांक्षा रखता हो, मैं तो सुहृदं सर्वभूतानां हूँ। जिसकी जो इच्छा होती है वो दिला के ही मांगता हूँ, और जिसने मुझसे मांग लिया हो, मेरी ओर चल दिया हो, उसका दिखने में सांसारिक पतन तो है, पर वास्तव में उसका पतन नहीं है। तो न ही कल्याण कृत कश्चित, जो कल्याण के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए या मोक्ष के लिए प्रयास करता है, उसके प्रयास का परिणाम अहितकर नहीं हो सकता। गीता विमर्श में स्वामी जी ने लिखा है, कल्याण के लिए चेष्टा विकास की सामान्य गति से आगे बढ़ने की चेष्टा। एक तो होता है कि हम पानी में बहे चले जा रहे हैं, भगवान जहाँ लिए जा रहा है, कभी अटके कभी भटके, कभी न कभी तो हम सागर में मिल ही जाएंगे, जल की बूंद है मिल जाएगी सागर में। एक होता है अपनी तरफ से प्रयास करना, तो अपनी तरफ से प्रयास हमेशा हमें जल्दी मिला देता है। शिशु अपनी तरफ से प्रयास करे तो माँ खाना बनाना छोड़ के, काम धंधा छोड़ करके दौड़ी चली आएगी। शिशु पुकार रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। तो हमारी जो पुकार होती है, जब हम अपनी तरफ से, भक्ति में बहुत पुकार होती है। भक्ति का मतलब है हमारे अंदर एक याचना कि भगवान आप मुझे मिल जाएं। तो भक्ति मार्ग पुकार का ही मार्ग है। उनको कई कई तरीके से रिझाना, कई कई तरीके से मनाना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जल चढ़ाना, पत्ती चढ़ा देना, फूल चढ़ा देना, रिझाना, पुकारना, उनका नाम लेना। इस तरीके से जब हम करते हैं तो हमारी और पुकार बलवती होती है, और प्यास बढ़ती है, और फिर भगवान सब काम छोड़ के वो दौड़े चले आते हैं। तो निम्न प्रकृति को जल्दी से लांघने की ये चेष्टा है, यह विशेष बात है। तो स्वामी जी के इसमें 442 पेज पे गीता पे लिखा हुआ है, गीता विमर्श में, कि ये निम्न प्रकृति को लांघने के लिए हमारे द्वारा किया गया प्रयास है। तो जिसे सामान्यतः पतन कहा जाता है, वैसा तो साधारण व्यक्ति सोचते हैं, और व्यवहार में जिस ऊंचाई को हम पाना चाहते हैं उस दृष्टि में ये पतन है। लोग कहते हैं पाना भगवान को चाहते थे, देखो पागल हो गए। तो उनकी दृष्टि में जो वो ऊंचाई थी वहाँ वो नहीं पहुँच पाया, नीचे रह गया। कहते हैं देखो ये तो पागल हो गया, पर वास्तव में वो पतन नहीं है। इस आरोह के मार्ग में पतन का भय बना रहता है। सामान्य दृष्टि में पतन के उदाहरण तो बहुत मिलते हैं, जिसे लौकिक दृष्टि में हम पतन कहते हैं, विकास की दृष्टि में वो पतन नहीं है। जब तक हम संस्कारों के बल को नहीं समझते, तो स्थूल जगत में संस्कारों को रास्ता देना आवश्यक होता है। स्थूल जगत में हमारे अंदर संस्कारों का भार है, वजन है,
हम किसी चीज़ को एक समय तक तो दबा सकते हैं, लेकिन क्या कछुआ जिसको उस अंग मिले हुए हैं वो अपने अंग अपने खोल से नहीं निकालेगा? क्या वो खाना पीने के लिए उद्यम नहीं करेगा कि प्रयास नहीं करेगा? तो हम एक समय तक, एक सीमा तक सिर्फ संस्कारों को दबा सकते हैं, उससे ज़्यादा हमें संस्कार दबेंगे नहीं, वो फिर से बल पाएंगे और फिर से उठ पड़ेंगे। तो संस्कारों को एक समय तक दबाया जा सकता है, लेकिन फिर प्रकृति विद्रोह करती है और जीत जाती है। तो दो चीजें हैं, एक पुरुष है, एक प्रकृति है। पुरुष अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है, सोचता है प्रकृति को हरा देंगे, बट प्रकृति भी तो माया है, महाशक्ति माँ है। क्या वो हार सकती है? ऐसा होता तो हर दूसरा व्यक्ति भगवान को पा जाता। तो हमारा ये रास्ता कि संस्कारों को हम दबा लेंगे, निग्रहीतानि सर्वसा। तो जो लोग इस तरीके से सभी कूर्मोंगानी, सभी जैसे कूर्म अपने अंगों को अब सभी तरफ से निग्रह करके निग्रहीतानि सर्वसा अंदर कर लेता है, तो क्या ये नेचुरल पथ है? ये प्राकृतिक रास्ता है? तो प्रकृति जीत जाती है, हम हताश हो जाते हैं। ऐसे रास्ते पर चलकर एक चूहे बिल्ली का खेल हो जाता है। बार बार हम बढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर वहीं के वहीं पाए जाते हैं। वास्तव में भीतर की जागृति और स्थिरता का संस्कारों के बोझ के साथ बहुत घना संबंध है। हम जगना चाहते हैं, लेकिन संस्कारों का बोझ ऐसा है, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर सोचता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। हमें सोचना ही नहीं है कि हमारे संस्कार क्या हैं, हम कैसे हैं, हम गंदे हैं। बहुत कुछ लज्जित होने की ज़रूरत नहीं है। हमको भगवान ने बनाया है, कोई हम खुद थोड़े बन के आए हैं गंदे, और ना कोई गंदा रहना चाहता है। हाँ, ये जो प्रकृति है, महाशक्ति माँ है, उसका अपना सिलेबस है, वो जिस प्रकार से साफ सफाई करे। ये हमारा चुनाव है कि हमने प्रभु की जगह भोगों का चुनाव किया और अपने संस्कार बढ़ा डाले। तो हम इनसे लड़ाई न करें। हमारी जो ऊर्जा है वो अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 प्रकार के विकार होते हैं। इनसे लड़ने में व्यर्थ मत करो। इनसे ऊपर उठ जाने में हमें वो समझदारी है। हम इनसे ऊपर उठते चले जाएं। कैसे ऊपर उठते चले जाएं? इनसे ऊपर उठने का मार्ग है भक्ति का मार्ग। इनसे ऊपर उठने का मार्ग है पुकार का मार्ग। इनसे ऊपर उठने का मार्ग है समर्पण का मार्ग। सब चीज़ को प्रभु से स्वीकार करो। ये नहीं सोचो कि नहीं हम क्रोध नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, थोड़े दिन तक दब जाएगा, लेकिन फिर से जब सामने वो आएंगे तो फिर वो विस्फोट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए? समझदारी भरा स्टेप उठाना चाहिए। ऐसा मार्ग चुनना चाहिए जो अवरोह का पथ है, जिसमें पतन की संभावना ही नहीं है। पानी नेचुरली गिरता है, माँ सहस्त्रार से चलेगी और सहस्त्रार से चलते चलते ऊपर के ही केंद्रों का विशोधन हो जाएगा। कितने श्रेष्ठ श्रेष्ठ केंद्र हैं! आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, ऊंचे केंद्रों का विशोधन हो जाएगा तो नीचे के चक्र क्या करेंगे? तो बड़े बड़े लोग, जब बड़े बड़े लोग अगर ईमानदार बन गए तो छोटे लोग तो अपने आप ही ईमानदार बन जाएंगे। और सबसे पहले नीचे कुंडलिनी मूलाधार में जागृत हुई तो काम, क्रोध, उत्पात मचा देंगे और फिर उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर एक मात्रा में दबाव को तो सहा जा सकता है। पेज नंबर 443 में गीता विमर्श में स्वामी जी लिख रहे हैं, लेकिन उससे अधिक दबाव होने पर विस्फोट होता है। आरोह मार्ग में ये कमी रहती है, इसमें पतन की संभावना रहती है, इसमें दुर्गति का प्रश्न रहता है, इसमें वासना का भार रहता है। ऐसा लगता है कि हमारे अंदर जब चीज़ें निर्मल होती तो गंदगी, जैसे कोई चीज़ साफ की जाती हो तो गंदा गंदा लगता है चारों तरफ। हमें लगता है कि अरे हम इतने गंदे हैं। अब माँ करे सफाई गहराई से। खुद ही तो विषपान किया है,
माँ के हाथों में सफाई छोड़ दो तो न मल रहेगा, न किसी प्रकार की मलिनता रहेगी, और हम अपने आप उनके चरणों में आनंद लेते हुए, उनकी गोद में रहते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। श्री राम।